नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं पुनः एक वशीकरण प्रयोग की। अनेकों बार चर्चा आती है कि कोई व्यक्ति दूर बैठा है तो उसको कुछ खिला पिला नहीं सकते, या बात इतनी बिगड़ चुकी है कि उसके सामने भी नहीं जा सकते कि फूल दे सके, या फिर जो इत्र का प्रयोग बताए उस इत्र का प्रयोग करके उसके सामने जाए, उसके पास जाए। तो ऐसे में वशीकरण कैसे किया जाए, तो उसके लिए आज का ये प्रयोग है। उस व्यक्ति के सामने जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल पीपल के पत्ते के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखकर मंत्र के साथ में इसको प्रयोग किया जा सकता है। उस व्यक्ति के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ खिलाने की आवश्यकता नहीं है, पिलाने की आवश्यकता नहीं है, ना फूल की आवश्यकता है, ना इत्र की आवश्यकता है, और ना ही किसी प्रकार की भभूत का या फिर किसी अन्य सामग्री का तिलक लगाने की आवश्यकता है। अत्यंत सरल विधान के साथ ये भैरव तंत्र प्रयोग है। प्रिय दर्शकों, जब भी वशीकरण की चर्चा करता हूं, बार बार आग्रह करता हूं कि वशीकरण उसी परिस्थिति में जब आपके अपने आप से दूर हो गए हों, नाराज चल रहे हों, या फिर किसी कारण से मतभेद उत्पन्न हो गया है, किसी शक शुभा के चलते आप अलग हो गए हैं या अलग होने की कगार पर आ गए हैं, परंतु बाद में एहसास हो चुका है कि ये गलत हो रहा है, आपका वो अपना आपके लिए बहुत अजीज है और आप नहीं चाहते कि वो आपसे अलग हो जाए, दूर हो जाए, या फिर किसी कारण से वह व्यक्ति आपसे दूर चला गया है, बिछड़ गया है, बातचीत बंद हो गई है। उस परिस्थिति में वशीकरण प्रयोग करने चाहिए। इसी प्रकार के अनैतिक लाभ के लिए दूसरों को वशीकरण में लेकर कार्य कराना अनुचित है, अनैतिक है। इसलिए वशीकरण संबंधों को बनाने के लिए, संबंधों को जोड़ने के लिए करें, किसी का अनैतिक लाभ लेने के लिए ना करें। बात करें आज के प्रयोग की। भैरव जी का यह तंत्र प्रयोग है। बार बार चर्चा करते हुए एक बात और बोलता हूं कि आज इस कलिकाल में मैंने जो आजमाया है, भैरव जी के प्रयोग तत्क्षण अपना प्रभाव दिखाते हैं। ऐसे तो अक्सर चर्चा करते हुए एक बात और बोलता हूं कि इस कलिकाल में भैरव जी, हनुमान जी, महाशक्ति काली और मां भगवती बगलामुखी ये साक्षात हैं, प्रकट हैं। जब भी इनके निमित्त रह करके प्रयोग किए जाते हैं तो तत्क्षण अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर देते हैं। आज का प्रयोग भैरव जी का है, तंत्र प्रयोग है, मंत्र के साथ चल रहा है। तंत्र प्रयोगों के लिए अक्सर बोलता हूं अंग्रेजी दवा की तरह काम करते हैं, जो एक बार अपना प्रभाव अवश्य दिखाते हैं, परंतु जब तंत्र का प्रयोग करें तो सावधानी पूर्वक, एकाग्रता के साथ, पूर्ण तन्मयता के साथ और पूर्णतः शुद्ध भावना से करें, जिससे कि आपका प्रयोग सफल भी हो और किसी का अहित भी ना हो। तो चर्चा करते हैं कैसे करना है, किस प्रकार इस प्रयोग को करना है, किस सामग्री के साथ करना है, किस दिन करना है, किस समय करना है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात कर लेते हैं साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री। तांत्रिक मंत्र के साथ ही तंत्र प्रयोग है, तो अपने आप में ही ये तीक्ष्ण हो गया है, प्रभावी हो गया है। सामग्री सभी आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य पूजन सामग्री, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान, जो भी आप भैरव जी के निमित्त रख सके, जितनी व्यवस्था आपकी बन सके, इसमें से सामग्री ले लीजिए, फिर इस प्रयोग को संपन्न कीजिएगा। मुख्य रूप से भैरव यंत्र आपके पास हो तो अत्यंत श्रेष्ठ, क्योंकि ये यंत्र युग है, तंत्र युग है। इस युग में आप यंत्र और तंत्र का प्रयोग करते हैं तो शीघ्र ही आपको आपकी साधना का फल प्राप्त होता है। साथ ही रुद्राक्ष की या काले हकी की प्राण प्रतिष्ठित माला आपको लेनी है। प्राण प्रतिष्ठा विधि पूर्व में दे चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उस विधि को देखिए। साबर मंत्रों के माध्यम से बड़े सरल रूप में आप अपनी माला, यंत्र और तावीज को प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं, चैतन्य बना सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं। अत्यंत सरल विधान है, अत्यंत सरल साबर मंत्र है प्राण प्रतिष्ठा विधि का। सामग्री की बात करेंगे, किस दिन से इस प्रयोग को आरंभ करना है। प्रिय दर्शकों, प्रयोग तो एक ही दिन करना है, परंतु तांत्रिक मंत्र है और तांत्रिक मंत्रों के लिए अक्सर बोलता हूं कि इसमें जप संख्या निश्चित होती है कि इतने जप करने के बाद ही प्रयोग करें। उससे पहले प्रयोग करेंगे तो संभव है हमें प्रयोग का पूर्ण फल प्राप्त ना हो। इसलिए जप की संख्या निश्चित होती है तांत्रिक मंत्रों में, वैदिक मंत्रों में, तो इसमें भी जप की संख्या निश्चित है। इसलिए पहले जप का विधान करेंगे, उसके बाद तंत्र प्रयोग करेंगे। अब जप का विधान किस दिन आरंभ करना है। सर्वप्रथम एक पीपल के बड़ के या फिर पान के पत्ते के ऊपर 2 बूंदी के लड्डू, लौंग लगा करके और साथ में एक जायफल, 1 रुपए का सिक्का, 7 चुटकी चावल, ये सामग्री ले लीजिए। अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए और भैरव मंदिर में अथवा पीपल वृक्ष के नीचे शनिवार की संध्या काल में रख करके आ जाइए। किस कामना से? इसी कामना से कि फला व्यक्ति जिसको आप वशीभूत करना चाहते हैं, वह व्यक्ति मुझसे दूर है, नाराज है, रुष्ट हो गया है, कहीं चला गया है, मैं उसके लिए प्रयोग कर रहा हूं, मेरा ये प्रयोग सफल हो, सिद्ध हो, पूर्ण हो, इस प्रकार की कामना रख करके ये प्रयोग आपको आरंभ करना है। ये सामग्री, ये भेंट आपने रख दी, उसके बाद घर पर रह करके ही आपको जप करना है। यदि भैरव जी के मंदिर में या भैरव जी के स्थान पर व्यवस्था बन जाए तो वहीं पर बैठ करके जप करें, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। यदि घर में कर रहे हैं
तो उत्तर मुख हो जाइए, क्योंकि वशीकरण के लिए सर्वोत्तम दिशा है उत्तर अथवा पश्चिम मुख होना। और वैसे भी रात्रि काल में जब साधना की जाती है और तांत्रिक साधना या तंत्र प्रयोग किए जाते हैं तो उसके लिए उत्तर अथवा पश्चिम दिशा का चयन करना ही श्रेष्ठ होता है। शत्रु मर्दन के लिए दक्षिण दिशा है। अन्य शुभ कर्म के लिए, शुभ कार्यों के लिए, वशीकरण के लिए, धन लाभ के लिए उत्तर दिशा ही श्रेष्ठ होती है। तो उत्तर मुख होकर के बैठ जाइएगा। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, उस पे भैरव जी का विग्रह स्थापित कर लीजिए, अर्थात चित्र लगा लीजिए। साथ ही भैरव यंत्र है तो उसे स्थापित कर लीजिए। भैरव यंत्र को गेहूं, चावल या बाजरा कोई भी एक अन्न ले लीजिएगा, उसके ऊपर स्थापित कीजिएगा। दीपक को भी आपको किसी अन्य के ऊपर या पुष्प के ऊपर ही स्थापित करना है। दीपक तिल तेल का ले सकते हैं, सरसों के तेल का ले सकते हैं, घी का ले सकते हैं। यहां वशीकरण के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो तिल तेल अथवा घी का दीपक लगाना ज्यादा श्रेयकर होगा। तो जो भी आपकी व्यवस्था हो उस प्रकार का दीपक लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर मुख्य है जप की संख्या। उस जप संख्या को जब हम पूर्ण कर लेंगे उसके बाद प्रयोग करेंगे तो हमारा प्रयोग अवश्य ही सफल होगा। अब कैसे करना है? हमेशा की तरह सभी सामग्री लेकर आप बैठ गए हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जल दाहिने हाथ में लीजिए, अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिए, शुद्धि आचमन कर लीजिए। उसके बाद दीप प्रज्वलित करके दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए, फिर अपनी कामना बोलिए कि फला व्यक्ति को वशीकरण में लेने के लिए, वशीकरण करने के लिए मैं इस प्रयोग को कर रहा हूं। मेरा ये प्रयोग सफल हो, सिद्ध हो, पूर्ण हो। यदि आप साधक हैं तो बोलिएगा जन कल्याण के लिए मैं इस प्रयोग को कर रहा हूं, मेरा ये प्रयोग सफल हो, सिद्ध हो, पूर्ण हो। इस प्रकार आपको संकल्प लेना है। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख ही छोड़ दीजिए। इसके बाद में सामान्य सा पंचदेवों का पंचोपचार रीति से अष्टोपचार या षोडशोपचार जैसी व्यवस्था आपकी है थोड़ा सा पूजन विधान कर लीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का आपको पूजन करना है। पंचदेवों के पूजन के साथ ही शिव शक्ति का और साथ ही भैरव जी का भी पूजन कर लेना है। सामान्य पूजन विधान जितनी व्यवस्था, जितनी सामग्री आपके पास है उतने से कर लीजिए। पूजन विधान आपका संपन्न हुआ। इसके बाद सबसे पहले गणपति मंत्र और गुरु मंत्र का यथाशक्ति आपको जप करना है। 11-11 बार अथवा 21-21 बार गणपति गुरु मंत्र का जप कर लीजिए। गणपति मंत्र के रूप में गणेश जी का कोई भी एक मंत्र, ओम गं गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, कोई भी एक गणपति मंत्र आप जप सकते हैं। बात यदि करें गुरु मंत्र की, यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिएगा। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली तो उस परिप्रेक्ष में भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः अथवा अपने इष्ट मंत्र का भी जप कर सकते हैं। जो भी आप सहजता सरलता से जप सके, बोल सके, उस मंत्र का आपको जप करना है। उसके बाद ही आपको आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, याद कीजिएगा। यदि याद नहीं हो पाता, कंठस्थ नहीं कर पाते, उस परिस्थिति में कई बार बता चुका हूं कि भोजपत्र के ऊपर लाल चंदन से अथवा सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके उस मंत्र को भोजपत्र के ऊपर अनार अथवा चमेली की कलम से लिख लीजिए। लिखने के बाद उस मंत्र को अपने सामने रख लीजिए और फिर उस मंत्र का आपको जप करना। इससे भी आपका मंत्र सिद्ध होगा, सफल होगा। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम भम 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 अमुख मोहनाय स्वाहा, ओम भम 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 अमुख मोहनाय स्वाहा। इस मंत्र का आपको जप करना है। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र का ही आपको जप करना है। अब इस मंत्र का जप कितना करना है? 21 माला का, नित्य प्रति 21 माला जप करना है। शनिवार रविवार के दिन से साधना करनी है। भोग आपको शनिवार के दिन ही देना है। भैरव मंदिर में जब आप भोग देने जाएंगे साधना से पूर्व वो शनिवार को ही रख करके आना है, लेकिन साधना आप शनिवार अथवा रविवार किसी दिन से भी आरंभ कर सकते हैं। 21 माला नित्य प्रति जपते हुए 11 दिवस तक, 11 दिन तक इस मंत्र का आपको जप करना है। 11 दिन जब आप मंत्र जाप कर लेंगे उसके बाद में पीपल का एक साफ स्वच्छ बड़ा सा पत्ता ले लीजिएगा। उसके बाद इस मंत्र को उस पीपल के पत्ते के ऊपर लिख लीजिएगा। अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है और जब मंत्र जाप करेंगे उस समय भी अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम बोलना है। साधक अमुख ही बोलिएगा। जब किसी के लिए प्रयोग करेंगे तब वहां पर नाम का उच्चारण कीजिएगा। जब आप 11 दिनों तक मंत्र जाप करेंगे तो अमुख ही बोलिएगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने किसी व्यक्ति के लिए करना चाहता है वो नित्य प्रति जब जप करेगा अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम बोलेगा। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः बता दूं, सभी कुछ लिखित रूप में दे रहा हूं, इसलिए प्रश्न करने से पूर्व लिखित रूप को देख लीजिए कि आपका प्रयोग करने में किसी प्रकार का विलंब भी ना हो, त्रुटि भी ना हो और आपका प्रयोग सही हो और सफल हो।
मंत्र जाप के बाद नित्य प्रति भैरव जी की आरती कीजिएगा। लौंग, इलायची, बतासे का या जो भी व्यवस्था आपकी है थोड़ा सा अग्नि पर भोग लगा दीजिएगा। जलाचमन कराइएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, आसन को प्रणाम कीजिएगा और साधना प्रयोग से उठ जाइएगा। इस साधना काल में 11 दिन तक सात्विक भोजन करना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, यम नियम आसन का पालन करना है। अत्यंत सरल विधान है। पीपल के पत्ते के ऊपर मंत्र लिखकर करना क्या है, जिस व्यक्ति को वशीभूत करना चाहते हैं, वशीकरण में लेना चाहते हैं, उस व्यक्ति के घर में इस पत्ते को फेंक कर के आ जाइए अथवा घर के पीछे या घर की चौखट के पास में इस पीपल के पत्ते को गाड़ आइए। बस इतना भर प्रयोग है। इतने प्रयोग से ही शनिवार को यह प्रयोग आपको करके आना है। अगला शनिवार आएगा उससे पहले ही वो व्यक्ति आपसे बात करने लग जाएगा। इतना प्रभावी ये तंत्र मंत्र प्रयोग है। यदि आपका कोई अपना आपसे दूर हो रहा है, तनाव बन रहा है, तो प्रयोग को अवश्य कीजिएगा। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।